अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आ गया है। जिस औरत ने हमेशा सबकी भलाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, आज वही औरत झूठे आरोपों के चलते सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। जी हां दोस्तों, अनुपमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अनुपमा की तकलीफ की खबर सुनकर प्रेम और राही दोनों उसकी मदद के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब प्रेम को यह खबर मिलती है कि अनुपमा को पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के पकड़ लिया है, तो वह अंदर से टूट जाता है। वो आदमी जो खुद को हमेशा मजबूत दिखाता था, आज अपनी सबसे करीबी दोस्त की तकलीफ में खुद को कमजोर महसूस करता है। उसके चेहरे की बेचैनी साफ नजर आती है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर अनुपमा के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कोई इतनी महान और ईमानदार औरत पर भी शक कर सकता है? दूसरी ओर राही ये सारी बातें सुन लेती है। उसे अब एहसास होता है कि उसकी मां वाकई कितनी मजबूरियों से गुजरी है, लेकिन उसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। राही की आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावे के आंसू हैं। वह बिना किसी देरी के प्रेम के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। यह वही राही है जो कभी अपनी मां को देखकर मुंह मोड़ लिया करती थी, लेकिन आज वही बेटी अपनी मां के लिए सब कुछ छोड़कर चल पड़ी है। जैसे ही प्रेम और राही मुंबई पहुंचते हैं, वे सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। प्रेम का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिखता है। वह पुलिस अधिकारियों को फटकारते हुए कहता है, जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकी, उस पर आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपने बिना जांच के उसे गिरफ्तार कर लिया? प्रेम यह भी कहता है कि जब तक पंडित जी खुद कुछ ना कहें, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई करना कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। प्रेम की यह बात पुलिस अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पंडित जी की हालत देखकर उन्हें भी एहसास होता है कि शायद उनसे गलती हो गई है। अंततः वे अनुपमा से माफी मांगते हैं और उसे रिहा कर देते हैं। लेकिन तब तक जो जख्म अनुपमा को इस घटना ने दिए हैं, वो गहरे हो चुके हैं। वो औरत जो कभी खुद को सबसे मजबूत समझती थी, आज भीतर से हिल चुकी है। जब राही अपनी मां को इस हालत में देखती है, तो उसका दिल पिघल जाता है। वो दौड़कर अनुपमा से लिपट जाती है और कहती है, मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा यही समझती रही कि आप मुझे छोड़कर चली गईं, लेकिन आपने तो मेरी परछाई बनकर हर कदम पर मेरी हिफाजत की। इस एक वाक्य ने वो कर दिखाया जो वर्षों से नहीं हुआ था। एक मां और बेटी का टूटा रिश्ता आज आंसुओं की गर्मी में फिर से जुड़ गया। लेकिन इस भावुक मिलन के बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पंडित जी का बेटा, जो असल में अनुपमा को इस हाल में लाने की वजह है, अब डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर अनुपमा ने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया, तो वह अपनी सारी संपत्ति खो देगा। डर के मारे वो अनुपमा से झूठी माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे और मेरे पापा को अकेला छोड़ दो, अब मैं उनकी देखभाल करूंगा। लेकिन अनुपमा अब पहले जैसी नहीं रही। उसने लोगों पर भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया था। उसे इस आदमी की आंखों में छुपा लालच और धोखा साफ नजर आता है। वह साफ कह देती है, मैं पंडित जी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मुझे बेटी बनाकर अपनाया था, और अब जब वो खुद लाचार हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका साथ दूं। इस बार अनुपमा अकेली नहीं है। राही, जो कभी अपनी मां को गलत समझती थी, अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई है। वह अपनी मां के इस फैसले में उसका पूरा साथ देती है और कहती है, मम्मी, आपने हमेशा सबका साथ दिया है, अब मैं आपका साथ दूंगी। ये शब्द अनुपमा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब तीनों, अनुपमा, राही और प्रेम, मिलकर एक नई लड़ाई की शुरुआत करते हैं। उनका मकसद है पंडित जी के सम्मान और उनकी विरासत की रक्षा करना। पंडित जी के बेटे की साजिशों को बेनकाब करना और यह साबित करना कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन वह सामने जरूर आती है। इस लड़ाई में न तो कोई लालच है, न स्वार्थ। इसमें सिर्फ एक मां की सच्चाई, एक बेटी का भरोसा और एक दोस्त की वफादारी है।
अनुपमा एक बार फिर साबित करती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न ले, अगर इरादे नेक हों तो हर तूफान को झुका सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या अनुपमा और राही का रिश्ता पूरी तरह से जुड़ पाएगा? क्या प्रेम का साथ पंडित जी को उनका हक दिला पाएगा? क्या पंडित जी का बेटा अपने झूठ के जाल में खुद फंस जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, अब अनुपमा कमजोर नहीं है। अब उसके साथ उसकी बेटी है, उसका दोस्त है और सबसे बढ़कर है उसका आत्मसम्मान। तो दोस्तों, देखना न भूलिए अनुपमा, जहां मां बेटी की मोहब्बत, दोस्त की निष्ठा और एक औरत की सच्चाई मिलकर रचने जा रही है एक नई कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए इमोशनल और दमदार अपडेट की खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय अनुपमा।